और ये जो ईरानी हैं, इनका जो अपना तसव्वुर है वो मुख्तलिफ है इराकियों से। ये अपनी सारी की सारी इनका बेस बनता है लेबनान के तशय्युओं के साथ। सही है। दोनों में एक फ़र्क है। जो इराक का शिया है, वो कहता है कि एक अरसे के बाद जब वक़्त आएगा, तो आखिरुज़्ज़मान जो है इमाम मेहदी वो तशरीफ़ लाएँगे, तो वो आके जो चाहेंगे वो करेंगे, तो हमें उस वक़्त तक मामला आराम। हुँ, इसीलिए वहाँ जुमा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जुमा जो है वो कहते हैं एक इज्तिमाई नमाज़ है और वो जुमा सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम मेहदी पढ़ाएँगे। हुँ। इसी तरह मशहद में आप चले जाएँ, तो मशहद में मुसल्ले पे इमाम खड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छा। सामने मुकब्बर खड़ा होता है। वो अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर कहता है। वो मुसल्ला खाली रखा जाता है कि मसला जो है इमाम मेहदी का है, जब आएँगे तो हुँ, वो इस पे इमामत करेंगे, इस पे और कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन ये जो ईरान का इनकलाब है, जो शियत है, ये उससे मुख्तलिफ है। हुँ। इनका एक तसव्वुर है विलायत फ़क़ीह का, विलायत फ़क़ीह, बिल्कुल। और वे कहते हैं कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आता, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, वो जो मर्जे है, हुँ, उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। और वो मर्जे जो है, वो इमाम मेहदी के आने की राह हमवार करेगा। क्योंकि इमाम मेहदी ने कल आना है, उस वक़्त के दौर के लोग जानें, मुझे मेरे दौर के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया? हुँ, और इस तसव्वुर को सबसे मज़बूत किया था, वो किया था डॉक्टर शरीयती ने। हुँ। डॉक्टर शरीयती ने एक जगह बनाई थी अपना, हुसैनिया इरशाद। सही है। और हुसैनिया इरशाद जो था, उसके अंदर उसने बाकायदा डिबेट्स करवाता था। और वो कहता था कि शियत 2 किस्म की है, तशीए सफ़वी और तशीए अलवी। हुँ, हज़रत अली की शियत और और जो सफ़वी ख़ानदान की शियत। एक का रंग सुर्ख़ है, हज़रत अली का शियत का रंग सुर्ख़ है और सफ़वी का रंग काला है। हुँ, हज़रत अली की शियत क़याम है, खड़ा होना, बातिल से मुकाबला करना, और ये गिरिया है। हुँ, तो वो कहता था कि असल शियत जो है अली की शियत है, जिसको यहाँ बदल दिया गया है हुँ, कि आप गिरिया करो, आप इमाम रज़ा के मज़ार के ऊपर शानदार किस्म की ज़री लेके जाओ, उसके पत्ता, लेकिन शियत वो है। उससे फिर हुआ ये कि ये जो ये जो फ़कीह विलायत फ़कीह वाले थे, इन्होंने उससे रोशनी ली। हुँ। दूसरा, उनको अल्लामा इक़बाल के अशआर जो थे, उन्होंने बहुत रोशनी दी। इसीलिए आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं, इनको मैं खुद ज़ाती तौर पे 2 दफ़ा मिला। एक दफ़ा मैं उनकी, जब मैं वहाँ ईरान में प्रोग्राम कर रहा किस था, सन में आपकी मुलाकात मैं हुई उनसे 2007 ईरान की में? बात कर रहा हूँ। 2007 में। अभी वहाँ वो हंगामे नहीं शुरू हुए थे जो आज़ाद ख़याली वाले। हुँ, तो 2007 में वहाँ अल्लामा इक़बाल के ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा था टीवी के। अच्छा। तो जो ईरानी टीवी पे ईरानी टीवी आप पे इल्लामा इक़बाल के प्रोग्राम प्रोग्राम कर रहे हैं। करते थे। और उस वक़्त आप किस हैसियत में वहाँ पे तैनात थे? मैं वहाँ कौन-सा पर था, इदारा था? ईसीओ है, एक 10 मुल्कों की ऑर्गेनाइज़ेशन है, जी। उसका मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी था, और उनका जो कल्चर सेंटर है, उसका मैं एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर था। हुँ, मुअस्ससा उसको कहते हैं, उसका मैं डायरेक्टर जनरल था। लेकिन मैं चूँकि वहाँ पर था, तो मुझे मेरा जो बॉस एक ईरानी था, वो डॉक्टर रजबी, वो हुँ। उनका वज़ीर रहा, तो उसने मुझे परमिशन दी हुई थी, जब तक तुम यहाँ टीवी पे जो मर्ज़ी बोलो। अच्छा, तो मुझे फुल परमिशन थी, मैं वहाँ बैठ के बोलता था। पाबंदी तो नहीं लगी आप पर वहाँ पे? नहीं, वहाँ पाबंदी लगी थी, लेकिन वहाँ ये था कि मैं वहाँ पर हुआ था, प्रेस टीवी बना था। जी, तो नया-नया प्रेस प्रेस। टीवी मैं पहला उसका, क्योंकि प्रेस टीवी के बारे में मैंने ईरानियों से कहता था कि तुम हर ज़ुबान में तुम्हारा है, जिस अमेरिका को गाली देते हो अंग्रेज़ी में, तुम्हारा टीवी क्यों नहीं? हुँ, उन्होंने बनाया। अब चूँकि मैंने उनको ये आइडिया दिया हुआ था, तो वो कहते हैं पहला तुम होगे। और जिस दिन वो उनके करंट शो था फोर कॉर्नर्स, उसमें तो उस दिन हमारे यहाँ जामिया अफ़सा हो रहा था। अच्छा। तो वी वर द लास्ट पर्सन जो ने टीवी, जिसने अब्दुल रशीद गाज़ी को लाइन पे लिया था, फिर उसकी बैटरी डैम हो गई। हुँ, तो पहला दिन था प्रेस टीवी का, पूरी दुनिया खोल के बैठी हुई थी। इधर से मुशर्रफ भी खोल के बैठा हुआ था। हुँ। तो उसने 1 बजे सफ़ीर को फ़ोन किया कि उसको वापस भेजो। तो मैं वहाँ से डिपोर्ट तो हुआ था। पाबंदी तो लग गई ना और ये तो साहब। उधर इधर आके वापस बुला के लगाई थी, वहाँ नहीं लगी थी। अच्छा। तो उस वक़्त उनसे मेरी जो होता उस प्रोग्राम, उन्होंने जो उनके कुम से 2 लोगों को लाया था, जो मुझे इंटरव्यू करते थे, हुँ, और मैं उसके साथ। तो आयतुल्लाह ख़ामेनी की एक किताब है, मशरिक़ का दरख़्शंदा सितारा, अच्छा। वो अल्लामा इक़बाल के ऊपर है। तो वहाँ गुफ्तगू करते-करते इक़बाल के बारे में अयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि इक़बाल उन लोगों में से है कि जिन्होंने ईरान का मुहावरा बदला है। हुँ, उन्होंने कहा कि ईरान में सारी ज़िंदगी ईरानी कहते थे, ज़माना बात न सादत तो बा ज़माना बसास, कि ज़माना जो है अगर तेरे साथ नहीं चलता, तू बना-बनू के रह, हुँ, थोड़ा-सा ढीला-मट्ठा हो जा। इक़बाल ने कहा नहीं, ज़माना बात न सादत तो बा ज़माना सतीस, ज़माना तेरे साथ बना के ना, तू जंग कर उससे। तो कहता है फिर वो जंग वाली कैफ़ी, इसीलिए जब शुरू में जुलूस 1978 के अप्रैल 9 अप्रैल को शाह ईरान की तकरीर है। हुँ,
और शाह ईरान की तकरीर थी, उसके बारे में कहते हैं 18 उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज थी दुनिया के, उन्होंने रिपोर्ट दी कि ईरान हैज़ नॉट येट राइपेंड टू दिस लेवल ऑफ रेवोल्यूशन। सही। यहाँ रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है यहाँ आ गई है, रोज़ पबों में जाते हैं, डांस होते हैं, फलां ये होता है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास आ गई है, तो यहाँ नहीं आ सकता। तो शाह ईरान ने तकरीर की थी, उसने कहा मेरे पास 7 लाख फ़ौज है, मैंने जमहूरियत नाफिज कर दी है, अमीर बैस हवैदा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, और मैंने वाइट रेवोल्यूशन के तहत किसानों को ये दिया है। तो जिस वक़्त तकरीर कर रहा था तो 100 लोगों का, लड़कों का तेहरान यूनिवर्सिटी से जुलूस निकल रहा था, और वो 9 महीने के बाद टॉपल हो गया। तो उस वक़्त ये तीनों पार्टियां साथ मिल के ना इनके साथ चल रही थी। आखिर में आयतुल्लाह ख़ुमैनी को 2-3 महीने पहले वो सामने आए हैं, वरना इकबाल की ये नज़म होती थी, मीर असद मर्दे कि जंजीर गुलामा बिशकनत। वो बंदा आ गया है कि जो गुलामों की जंजीरें तोड़ेगा। दीदाम अजरूज ने दीवार ज़ंदान शुमा, मैं उसको तुम्हारी जेल खाने के रोशनदान के अंदर से झांकते हुए देख रहा हूँ। तो ये अच्छा। उनका बड़ा मशहूर शेर था, जिसको फिर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जब तकरीरें आई तो उसके साथ मिला के वो सुनते थे। और फिर उसके बाद आपको पता है वो जैसे उनकी आमद हुई, लेकिन उसके बाद इनकलाब को कंसोलिडेट करना सबसे मुश्किल काम होता है। इनकलाब आ जाता है, लेकिन उसको आगे लेके कंट्रोल जाना, करना, कंट्रोल। उसको कायम आप रखना। देखें चीन के अंदर माओ तुंग इनकलाब ले आया था, लेकिन उसको फिर 8 साल कल्चरल रेवोल्यूशन लाना पड़ा, कुछ 3 करोड़ बंदा मारना पड़ा। जो अफीमी थे उनको पकड़ते थे, पकड़ के डाल के उसमें अपना जहाज में रखते थे, जहाज डुबो देते थे। 4-3 साढ़े 3 बल्कि लोग तो ज्यादा समझते हैं, बहुत जुल्म हुआ है। इसीलिए हुआ ये कि मैं जब चाहे चीन गया था ना, तो माओ तुंग का जो है ना, देखा होगा आपने, जी जी। तो वहाँ चाहे उसको टोपी माओ तुंग की जो हम कभी लगाया करते थे, वो कोई खरीदता नहीं था चीनी। तो मैंने से पूछा जहाँ चीनी कोई नहीं, कहता ये तुम बाहर आने वाले खरीदते हो, हम कोई नहीं खरीदते इसको, हमारे लिए वो। तो वहां भी ये हुआ कि कैसे करें। तो इन्होंने सबसे पहले जो इनका टाकरा हुआ वो हुआ तोदे पार्टी के साथ। अच्छा। और मुजाहिदीन खल्क के साथ। पहले तो उन्होंने 32,000 बंदा जो था, जो फौज के अंदर था, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर था, बाकी वो सबको उनको मार दिया। आपको याद होगा आयतुल्लाह खलखाली होता था जी, वो सुबह सवेरे 15-16 बंदों का नाश्ता करता था। आज इतने जर्नैल मार दिए, या जितने सेक्रेटरी मार दिए, या जितने ये कर दिए, तो 32,000 बंदे वो खत्म कर दिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी लेके आ गए। सही। वहाँ कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। वहाँ अगर सफ़ीर लगना है तो आपको कुम से पर्ची आएगी, आप सफ़ीर लग जाएंगे। उसके बाद उन्होंने इनके साथ मामला करना था, ये बनी सदर वगैरह आपको याद होगा, आदलजादे, ये सारे, इन्होंने उनको कहा कि ये अमेरिकी एजेंट है। वो चीखते थे हम तो अमेरिका के खिलाफ 25 साल से लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ये अमेरिकी एजेंट भी हैं और मुनाफिकीन भी हैं। अच्छा। क्योंकि असल मजा यह है कि वहाँ अहले तशय्युअ में मुनाफिकीन की बहुत बड़ी, मुनाफिकीन को वो खारजी कहते हैं कि हज़रत अली के खिलाफ, क्योंकि हज़रत अली से अलहदा हुए थे खारजी, तो खारजी क्या 51,000 बंदा उन्होंने पकड़ा। और आयतुल्लाह ख़ुमैनी का एक ऑर्डर है, एक रात के अंदर उनको फांसी दे दी। उसके बाद इनकलाब की जड़ें मजबूत करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक थी पासदारान इनकलाब और दूसरी थी बसीज। पासदारान इनकलाब वो थे कि जो फौज की तकरीबन रिप्लेसमेंट थी, कि अगर कोई थोड़ा सा भी हमारा इनकलाब को इधर उधर करने के लिए कोई जर्नैल उठता है तो ये पूरी की पूरी फौज के ऊपर एक चेक है। और ये वो थे कि जिनके पास रेगुलर आर्म इतने ज्यादा थे कि जिसके हिसाब में, जिसको कासिम सुलेमानी जिसका हेड था। दूसरा उन्होंने बसीज बनाया, ये वॉलंटियर थे, लेकिन इनको साथ, जैसे हर एनजीओ जो है वो कहते हैं हम वॉलंटियर हैं, लेकिन तनख्वाह सारे ले रहे होते, पूरी दुनिया में ले रहे होते, तो वो तनख्वाह देते थे उनको। इनका काम था मॉरल चेकअप। मतलब मेरे घर में डिश लगी हुई थी, जो मेरा बंदा जब रिपेयर करने के डिश आता था वो बाकी खुफिया भी रिपेयर करता रहता। अच्छा। तो मेरे साथ उसने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि जब मुझे पुलिस वाले पकड़ें तो वो पूछें कि ये अभी आपकी डिश रिपेयर कर दे, तो आप झूठ बोल दीजिए कि मेरी डिश रिपेयर करके गया। अच्छा। तो वो उसका हाथ तीसरे दिन पुलिस वाला को फोन आता था कि, तो फिर एक दिन मुझे पुलिस वाला आ गया, कहता आपकी डिश रोज खराब हुई होती है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, डिश ईरानी माल है ही ऐसे, हंस पड़ा, कहता मुझे पता है लेकिन हम क्या कर। तो ये मॉरल चेक, गाना कहाँ बज रहा है, औरतें जो है हिजाब, गश्त होता था हिजाब क्यों नहीं ली हुई, ये इन दोनों का इतना कंट्रोल हो गया जिसके हिसाब है। फिर जब ये इराक ईरान वॉर शुरू हुई है, उसने इन्होंने और मुतहद कर दिया, उसमें ईरानियन नस्ल जो था ना उसका सामने आया। ये तो हमेशा से नहीं रहा कि ईरान का ईरान प्राइड है, इराक और अजम का था, अजम जो है ना, अजम और अरब का जो था, अरब सदियों पुरानी तारीख है। इसीलिए जब अमेरिका ने इराक फतह किया
ईरान को बाकायदा मौका दिया, दे टुक ओवर। और वहाँ जो आयतुल्लाह सिस्तानी के साथ और मुक्तसर से लड़ाई इस बात की हुई थी कि ये ईरानी शियत यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि वो सिस्तानी जो है वो विलायत फ़कीह को नहीं मानते। अब 3 नारे लगते हैं हर जुमे में वहाँ पर, जुमे की नमाज के बाद, जैसे हमारे यहाँ जुमे की नमाज के बाद कुछ, वहाँ भी 3 नारे, और ये नारे जुमे की नमाज के बाद जुलूस के तौर पे होते थे। मर्ग बर अमेरिका, अमेरिका पर लानत, मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर ज़िद्द विलायत फ़कीह, जो विलायत फ़कीह को नहीं मानता उस पर भी लानत। तो इतना स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैं इनसे कहता था कि उन्होंने जो अपने आप को मजबूत कर लिया है। मतलब ईरानियों के अंदर बाकायदा उनके अंदर घुटन थी। मैं उनसे पूछता था कि ये सूरत घुटन थी तो इस्लाह पसंद सामने आए, मुख्तलिफ अली रफसंजानी हमें याद है, अली रफसंजानी से पहले अहमदी खातमी अहमदी नजात तो उनका अपना था, इनका मौलवियों का नुमाइंदा था, लेकिन बाद में थोड़ा बाद में आज अभी बेचारा इसी इनका अहमदी नजात को लेके आए थे। कालीबाफ था एक वहां पर मेयर, उसको उठा रहे थे, और वो मैं खातमी साहब से मिला भी हूँ ना, जो पहले सदर थे, जो असल नुमाइंदा थे इसके इस्लाह पसंदों के नुमाइंदा थे, मैं उनसे मिला। लेकिन वो भी इस्लाह पसंदी उतनी होती थी कि जितनी इजाज़त दी जाए। पूरा उसने मौलवियों वाली तालीम हासिल की हो, उसके अंदर कोई रास्ता निकलता है तो निकाल ले। ये जो शाह परस्त थे ना ये लोग, ये काफ़ी थे वहाँ पर। ये ईरानी, ज़ाहिर बात है, आप खुद सोचें कि एक ऐसी सिविलाइजेशन। तो मैं एक दफ़ा उनसे कहता था कि यार आप क्या करते हो, उनके आयतुल्लाह वगैरह दोस्त थे, ये औरतों को तो मेरी बेटी एक दफ़ा जा रही थी, तो वो बेटी को 11 साल की थी, सबसे छोटी आपको जानते हैं, तो उसने आम दुपट्टा लिया, तो एक खातून आई, उसने ज़ोर से इस्फान पे ना रिपोर्ट यूँ करके उसको सांस बंद होने लग गया। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा नहीं, इसको सही तरह हिजाब लेकर तुम्हें यहाँ। तो मैंने कहा आप क्यों करते हो? तो मुझे कहता है आप ईरानियों को नहीं जानते, ये कौम काबू में आ ही नहीं सकती किसी और के